बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए धक्का मुक्की वहां पर हो रही है, बारिश चुकी हो रही है, तो बारिश के बीच छाता लिए हुए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन हो रहा है और देखिए आगे बढ़ने की कोशिश बीजेपी के कार्यकर्ता, सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ ये भारी देखिए लगातार जो है जम्मू में विरोध प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर एकत्र हुए हैं कांग्रेस के दफ्तर के बाहर। ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा और तमाम विधायक जो हैं वो मौजूद हैं। तस्वीरें आप जम्मू से देख रहे हैं जहां पर ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मैं सरजीवन से कहूंगा इस तरफ आए और यहाँ पर जो है विजुअल्स दिखाएं कि लगातार पुलिस के साथ धक्का मुक्की जो है वो हो रही है। यहाँ पर पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश जो है वो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। सरजीवन से कहूंगा कि इस तरफ अगर आए तो तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन और तमाम जो आला अधिकारी हैं, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर एकत्र हुए हैं और पुलिस के साथ धक्का मुक्की जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यहाँ पर हो रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कल जिस तरह से लोकतंत्र को जो है अराजकता फैलाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है वो कतई ही स्वीकार जो है वो नहीं किया जाएगा। और ये तस्वीरें जम्मू में कांग्रेस के जो दफ्तर है राजीव भवन उसके बाहर से आप देख रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए, जिसकी तस्वीरें सरजीवन जो है वो लगातार आपको दिखा रहे हैं। हालात क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो है कांग्रेस के दफ्तर की ओर कूच करना है, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है उसकी इजाजत नहीं दी जा रही और यही कारण है कि अब तस्वीरों में आप देखेंगे तो लगातार धक्का मुक्की जो है वो हो रही है। झड़प जो है वो कांग्रेस दफ्तर के सामने यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी तस्वीरें जो हैं हम आपको लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से दिखा रहे हैं। एक तरफ जहाँ पर जो है वो कांग्रेस के नेता हैं जो कि है और वही दूसरी तरफ जो है अगर बात हो तो दूसरी तरफ जो है वो नेता जो है वो कांग्रेस के को जो है वो लगातार जो है सरजीवन पे हो रही है। यहाँ पर दिखा पार्टी से आज उसी ग्रस्त ने कल का काम किस तरह से युवा वातावरण बनाया जा रहा है, काट दिया किस तरह से कांग्रेस का चेहरा सामने आ गया है। वहां पर आप तस्वीरों में देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं वो करे और लगातार जो है सिचुएशन इस तरफ ऐसी है कि यहाँ पर धक्का मुक्की के हालात जो हैं वो यहाँ पर बन गए हैं। इस तरफ जहाँ कांग्रेस के नेता भी अब सामने आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो दोनों यहाँ पर आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, जिसके बाद अब तस्वीरें आप देखेंगे तो दोनों राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो इस वक्त यहाँ एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। ये झड़पों की तस्वीरें जो हैं ये आप जम्मू से देख रहे हैं, जो तस्वीरें की किस तरह से ये लगातार जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा था, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये लगातार आप यहाँ पर देख रहे हैं कि धक्का मुक्की है, पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो कार्यकर्ता है राजनीतिक दल चाहे भारतीय जनता पार्टी हो वो भी यहाँ पर पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो लगातार विरोध प्रदर्शन है ये जारी रहेगा, ये विरोध प्रदर्शन, और इसी विरोध प्रदर्शन के लिए राजनीतिक वो यहाँ पर एकत्र हुए हैं, जिसकी तस्वीरें जो हैं ये सरजीवन आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। पुलिस की तरफ से ये कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है वो रोका जाए, क्योंकि ठीक सामने जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखा रहे हैं जम्मू में बीजेपी के प्रदर्शन की, जहां पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और धक्का मुक्की की स्थिति बनी हुई है। और लोगों का यही कहना है, कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस अराजकता फैला रही है। दिल्ली में कल जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ गए थे पीएम आवास के ठीक बाहर, पीएम आवास जहां पर किसी भी तरह की विरोध प्रदर्शन या लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही होती है, हाई सिक्योरिटी जोन है और प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा को लेकर अपने आप में कई सारे नियम होते हैं, उन नियमों का उल्लंघन करके राजनीति चमकाने की कोशिश की गई थी, अराजकता फैलाने की कोशिश की गई और उसी वजह से बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये विरोध, बीजेपी का विरोध, दिल्ली का असर अब जम्मू में नजर आ रहा है। देश भर में अब सियासत बीजेपी बनाम कांग्रेस की, जिसमें कांग्रेस कह रही है कि साहब बीजेपी छात्रों पर
लाठी बरसा रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है हम छात्रों के साथ खड़े हैं, चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लगातार जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है और कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार विरोध प्रदर्शन आप भी कर रहे हैं, भाजपा ने आपके दफ्तर के घेराव की कोशिश की है। ये अपनी नाकामियां छुपाने के लिए बात यहाँ पे करते हैं। 21 छात्रों ने आत्महत्या की नीट के सिलसिले में, मंदिरों में चोरी की, ये लोग जुम्मेवार यहाँ पे हैं। कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, सड़कों पे इनका विरोध करेगी और राहुल गांधी पे जिस ढंग से ब्रूटल अटैक किया उसका भी विरोध करने के लिए आज सड़कों पे प्रदर्शन कर रही है। सर, लगातार भाजपा जो है आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र को जो है कब्जे में लेने की कोशिश। लोकतांत्रिक तरीका है, एक सरकार, एक सरकारी पार्टी विपक्ष पे हमला करने के लिए आई है। ये विपक्ष है, विपक्ष जो है हमने उनका मुकाबला करने के लिए खड़े हैं। वो हमारे दफ्तर हमला करने आए, हम अपने के दफ्तर के बाहर, ये हर तरह से गुंडागर्दी करते हैं। वोट चोर, पेपर चोर, चंदा चोर। देखिए कि कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जो है गहमा गहमी इस वक्त बढ़ गई है। एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जो हैं वो यहाँ पर एकत्र हुए हैं और लगातार अब ये मांग में भी प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ की तस्वीरें दिखाई आदर्श, यहाँ पर भी क्या बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हैं? आदर्श, आप तक आवाज आ रही है? तो लखनऊ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, यानी दिल्ली का असर अब देश भर में नजर आ रहा है। ये 4 तस्वीरें देखिए, चारों तस्वीरों में आप समझिए कि किस तरह से सियासी संग्राम छात्रों के नाम पर शुरू हो गया और दिल्ली से निकलकर अब देश के अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग शहरों में ये संग्राम देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। बीच में पुलिस का घेरा जरूर है, लेकिन दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने हैं। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर। लेकिन इन सबके बीच सवाल है कि सड़क पर बवाल है, लेकिन जहां छात्रों के मुद्दे को लेकर चर्चा होनी चाहिए, जहां सवाल जवाब होना चाहिए, जहां संवाद होना चाहिए, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में, वहां हंगामा, वहां पर भी हंगामा और वहां पर भी कामकाज ठप। तो सवाल क्या यह है कि हंगामे के इस शोर में, सियासत के इस शोर में छात्रों की आवाज हमेशा की तरह दब जाएगी, छात्रों का मुद्दा दब जाएगा? और क्या यही कोशिश होती है? हमेशा विपक्ष की कोशिश यही होती है कि मुद्दों को हम अपने शोर में दबा दें। और आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, लखनऊ की तस्वीर दिखाइए। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं वीवीआईपी गेस्ट हाउस पर मौजूद हूँ। मैं अपने सहयोगी शुभम से कहूँगा कि वो आपको एक बार वाइड एंगल करके पूरा ऊपर से तस्वीरें दिखा दें कि आखिर कितनी भीड़ यहाँ पर जमा है। ये तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ बीजेपी युवा मोर्चा के भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इन लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मुद्दा है और क्या कुछ कहना चाहते हैं। बस अब किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप सबको सारी चीज़ें पता हैं, आप सारी चीज़ें दिखा भी रहे हैं। क्या ये भारत में संभव है कि इसको ये नेपाल बनाना चाहते हैं राहुल गांधी? क्या ये बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? युवाओं के थ्रू ये क्या कराना चाहते हैं? कायदे में तो युवाओं को पढ़ाने लिखाने की बात, अच्छी बातें करनी चाहिए, रोजगार की बातें। नीट वाली उसकी समस्या को हम स्वीकार करते हैं और हमारी सरकार ने आगे बढ़ के उसका जवाब भी दिया, लेकिन आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ नेपाल बनाना चाहते हैं। कांग्रेस भी तैयार है, कांग्रेस भी प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। वहाँ पे तो महिलाओं की तस्वीरें आ रही हैं, वो लाठी डंडे लेकर खड़े हैं वहाँ। जैसा कि अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि वो लाठी डंडे लेके खड़े हैं, ये उनका मूल चरित्र है। हम लोग पेन से, कलम से और युवाओं को रोजगार के साथ जवाब देने के लिए तैयार हैं। उनकी लाठी डंडाओं की कोई चिंता नहीं। ये हमारे संख्या कार्यकर्ता आप ऑलरेडी देख रहे हैं, तो इसकी कोई चिंता नहीं लाठी डंडा की। बिल्कुल, तो अगर आप तस्वीरें देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जो यहाँ पर मौजूद हैं और एक के साथ एक अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के जो है रोहित मिश्रा वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसी के साथ साथ जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, वो भी अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। आमतौर पर वीवीआईपी गेस्ट हाउस बहुत खाली रहता है, लेकिन अगर अभी तस्वीरें देखें तो दोनों तरफ जो है वो जो लोग हैं वो यहाँ पर तैयार खड़े हैं और कोशिश ये है कि जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचेंगे वैसे ये लोग पैदल मार्च शुरू करेंगे। आदर्श, आपने कहा कांग्रेस के कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर निकल रहे हैं। लाठी डंडे वाली तस्वीर क्या है और क्या लाठी डंडे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता निकल रहे हैं तो उनका मकसद क्या?
देखिए, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये वीवीआईपी गेस्ट हाउस से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही कांग्रेस का जो कार्यालय है वो मौजूद है। और अभी थोड़ी देर पहले कुछ तस्वीरें आई थी, उस तस्वीरों में ये साफ तौर पर देखा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के ऑफिस में महिलाएं जो हैं वो लाठी डंडे लेकर खड़ी हैं। यानी अगर ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो वैसे में टकराव की स्थिति हो सकती है। और उसी को लेकर यहाँ पर जब हमने कई लोगों से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि वो लाठी डंडे लेकर खड़े हैं, तो हम कलम से उस बात का जवाब देंगे। लेकिन जो स्थिति अभी ठीक है। अगर आप तस्वीरें देखें तो जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ है और युवा मोर्चा के साथ साथ दूसरे लोग भी मौजूद हैं। यानी छात्रों के नाम पर सियासत काम पर और सियासी संग्राम दिल्ली से जम्मू, जम्मू से लखनऊ तक लगातार देखने को मिल रहा है।